हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो चुकी है। इसके साथ साथ परीक्षा नियंत्रक भी यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि कब तक ये जो है नई शिक्षक भर्ती है वो अनाउंस की जाएगी। तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग एक न्यूज़ कटिंग निकल के आ रही है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, करना होगा इंतजार। तो यहाँ पर जो महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती के आने की जो वो संभावना है वो दिख रही है। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए देखते हैं इस न्यूज़ में क्या कुछ कहा गया है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक महाकुंभ के बाद ही शिक्षक भर्ती प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक महाकुंभ के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू हो सकेंगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक ना तो लंबित भर्ती परीक्षाओं पर कोई निर्णय लिया है और ना ही आयोग को किसी नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मिला है। ऐसे में अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए कम से कम 6 माह तक का जो है वो इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। परीक्षा नियंत्रक भी इनके नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह की नई भर्ती का जो अध्याचन है वो अब तक आयोग को नहीं मिला है। आयोग के पास इसके अलावा 2 प्रमुख भर्तियां हैं, वो भी लंबित हैं, जिनमें आपकी शामिल हैं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती, और दूसरी भर्ती है अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती। तो इन दोनों भर्तियों के जो विज्ञापन है वो पहले जारी हो चुके थे, लेकिन अब तक ये जो भर्तियां हैं वो उनका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया है। 2 साल पहले आवेदन की जो प्रक्रिया है ये भी पूरी ऑलरेडी हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। साथ ही साथ ना ही इस बात की उम्मीद हो रही है कि इस बात की आशा की जा रही है कि कब तक जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराए जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करें टीजीटी पीजीटी के लिए 13.19 लाख, और वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं इन भर्तियों को लेकर। इन भर्तियों में अभ्यर्थियों को इंतजार है कि कब ये जो भर्ती है एग्ज़ाम वो शुरू हो। वहीं परिषदीय विद्यालयों में, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर जो नई भर्ती है ये शुरू करने के लिए आयोग ने संबंधित विभागों को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अध्याचन भी मांगा है। हालांकि आयोग को नई भर्ती के लिए अब तक कहीं से भी अध्याचन नहीं मिला है। देखिए, अध्याचन भेज दिया गया है आयोग की तरफ से, लेकिन किसी भी जगह से इनको अध्याचन में वापस जो है वो भर्ती का ब्यौरा नहीं आया है। किसी भी तरह से रिक्त पदों का अध्याचन नहीं दिया गया है। अगर आयोग को जल्द अध्याचन मिल जाता है तो भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने में कम से कम 1 महीने का वक्त लग जाएगा। अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं, तो महाकुंभ के आयोजन में 2.5 माह से भी कम जो वक्त है वो बाकी रह गया है। प्रशासन के सभी अफसर महाकुंभ के आयोजन में व्यस्त हो जाएंगे और परीक्षा के लिए पुलिस फोर्स भी नहीं मिल सकेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो बड़े स्तर पर आयोजित होते हैं, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन का सहयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है किसी भी तरह के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में। कुछ समय बाद यहाँ पर 2.5 महीने बाद जो है महाकुंभ का आयोजन होना है उत्तर प्रदेश में। तो अब महाकुंभ को लेकर जो पुलिस अफसर प्रशासन है वो अब उसमें व्यस्त हो जाएगा, और एग्ज़ाम्स के लिए जो पुलिसकर्मी है या पुलिस फोर्स है वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी वजह से जो है एग्ज़ाम्स में डिले होना बिल्कुल तय है। आगे बात करें तो आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले यह भी देखना होगा कि किसी अन्य परीक्षा तिथि से यह ना टकराए, क्योंकि यूपी में कई सारे एग्जाम्स जो कंटिन्यूसली होते रहते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अदर स्टेट के एग्ज़ाम भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। लाइक उन एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो एक डेट में हम नहीं करा सकते हैं, जैसे यूपी और किसी स्टेट, अदर स्टेट या फिर सेंट्रल का एग्ज़ाम जो है वो एक साथ डेट में नहीं हो पाता है। तो ऐसे में दिसंबर तक कोई भी लंबित परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। लंबित और नई परीक्षाएं महाकुंभ के बाद ही कराए जाने की तैयारी है। तो यहाँ पर इस पेपर न्यूज़ की कटिंग के हिसाब से ये जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो आपकी कुंभ के बाद ही बोल रहे हैं, और ये सच भी है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई रीजन बन के आ रहा है जिस कारण से जो परीक्षाएं हैं वो संपन्न नहीं हो पाएंगी। आई होप आपको जो वीडियो समझ आया होगा। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हाँ, आप पढ़ते रहिए कंटिन्यूसली, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। क्योंकि अच्छी बात ये होती है कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में थोड़ा सा हमें एज लिमिट का इफेक्ट पड़ जाता है, यानी एज लिमिट जो है वो काफ़ी होती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कई सारे अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज भी हो रहे हैं। इसके अलावा
उनका जो देखिए एक पढ़ाई का एक टाइम होता है, आप जो समय पे पढ़ पाते हैं तो पढ़ लेते हैं, अदरवाइज़ जो पढ़ाई में आपका मन है फिर वो नहीं लगता है। फिलहाल आप अपनी तैयारी करते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।